पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहने वाले 73 साल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन का एरा जो है एरा ही कह देंगे उनको आखिरकार तमाम हो गया है और वो 19 साल तक एसोसिएशन के सदर रहे। बिल्कुल डेफिनेटली और आरिफ हसन ने अपने इस्तीफे में ओहदा छोड़ने को मुश्किल फैसला करार देते हुए कहा कि अब उनकी सेहत जिम्मेदारियां अंजाम देने की इजाज़त नहीं देती। बहुत वैसे कंट्रोवर्शियल, हमें तो वैसे कोई ख़ास ओलंपिक्स में हमारी कारकर्दगी हम क्या वैसे गेज करें, यही है ना कि हमारी ओलंपिक्स में क्या कारकर्दगी रही है। ये आपके सामने आरिफ हसन की 2 दहाइयों पर मुश्तमिल तवील दौरान सदारत में पाकिस्तान ने ओलंपिक के किसी भी खेल में कोई मेडल नहीं जीता। यही वजह थी कि आरिफ हसन की कारकर्दगी हमेशा ज़ेर बहस रही। साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI ने भी उनकी परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि ये ओहदा अब ऐसे शख्स के सुपुर्द किया जाए जो ना सिर्फ खुद मेरिट पर उतरता हो बल्कि खेलों में पाकिस्तान की आलमी पहचान बनाने के लिए बड़ा पुरअज़्म भी हो। क्या कीजिए कि साबिका रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीदें कम हैं वैसे हमें और खदशात ज़्यादा ही हैं। इस पे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनरल आरिफ जो है वो 19 साल तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह रहे और इन सालों में पाकिस्तान ने कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। हम एक्चुअली वीवर रिसर्चिंग और कुछ ऐसा नज़र नहीं आया और आरिफ हसन साहब कुछ एक्शन लेते भी नज़र नहीं आए, तो इसलिए हालिया 2-3 सालों में उन पर सख्त तनकीद भी होती रही। तो क्या ये तनकीद मेरिट पर नहीं थी या हमने कुछ मिस कर दिया कि कुछ अचीवमेंट थी इस इदारे की? बिल्कुल नहीं, मेरिट पर बिल्कुल नहीं थी। अगर आप आरिफ हसन या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के काम को तज्जिया करना चाहें तो उसके लिए ये पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आरिफ हसन का या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या था। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिनको हम स्पोर्टिंग टर्मिनोलॉजीज में NFs नेशनल फेडरेशंस कहते हैं, उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और उन तंजीमों के बीच में एक राब्ते का किरदार अदा करती है। तो बुनियादी तौर पर ये एक राब्ता नुमाइंदा तंजीम है जिसका मकसद IOC से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के रवाबित बरकरार रखना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम एथलीट्स की डेवलपमेंट नहीं है। POA का काम ये नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। हाँ, POA अपने तौर पर स्पॉन्सरशिप लाकर इन्वेस्टर्स लाकर एथलीट्स पे लगा सकता था, वो गालिबन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 ओलंपिक्स में ये ज़रूर हुआ है कि POA ने पाकिस्तान के एथलीट्स को स्कॉलरशिप्स दिलवाई है IOC से, जिसको IOC ओलंपिक स्कॉलरशिप का नाम दिया जाता है, जिससे एथलीट्स को बराह रास्त IOC की फंडिंग वाया POA मिली है। उसके पैसे बराह रास्त प्लेयर्स के अकाउंट में जाते हैं, प्लेयर्स के पास जाते हैं, POA के पास नहीं आते। तो ये चीज़ भी एक जानना ज़रूरी है यहाँ पे। चूँकि आप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक सिर्फ नुमाइंदा राब्ता तंजीम थी, इसका काम कुछ और नहीं था। अब ये बात हो रही है तो फिर सवाल ये भी बनता है कि एक वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता है और फिर एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और फिर एक ओलंपिक एसोसिएशन है, तो क्या इन सब इदारों का काम और हुदूद बिल्कुल वाज़े हैं, सब अपने दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं या अभी भी क्लैरिटी की ज़रूरत है? Because we are a little confused. नहीं, क्योंकि अदरवाइज देखें तो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हमारी कुछ खास नहीं है। इदारे बहुत सारे इतने इदारे वफाकी हुकूमत के लिए जो स्पोर्ट्स की एक कह लें कि स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करती है वो IPC मिनिस्ट्री है। उसके अंडर आता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जो हुकूमत की फंडिंग आती है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो PSB का काम है। अगर आप PSB के पिछले 4-5 सालों के फंड्स और ऑडिट्स उठा के देख लें तो उसमें ज़्यादातर अखराजात डेवलपमेंट पर हुआ है। वो डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बजाय कहीं कहीं सियासी डेवलपमेंट्स हुई है, कहीं कहीं फुटपाथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बना है। और आज ये हाल है कि पाकिस्तान को मार्च में FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है और जो PSB के अंडर फुटबॉल स्टेडियम है उसके पास लाइट्स का वो मयार नहीं है जिसको FIFA एक्सेप्ट करती है कि वो इंटरनेशनल मयार है। उसके पास बैठने की सीटें उस स्टेडियम में नस्ब नहीं है जो FIFA की रिक्वायरमेंट है। वो स्टेडियम की सरफेस पिछले मैच से पहले अनइवन थी। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड अपना काम ठीक तरह कर रहे होता तो आज ये सारे मसाइल भी नहीं होते। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में जिसको चाहे ला के बिठा दें, दुनिया का बेहतर से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर PSB में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में ला के बिठा दें, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो कोताहियाँ हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप हुकूमती सतह पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के मामला अगर आप सही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में रिफॉर्म्स नहीं आ सकते।
ओके तो फिर वही बात बहुत हो गई ना शुक्रिया। कि ये इतनी बड़ी एक इदारा बना दिया, लोगों को भी बिठा रहे हैं, तो काम बिल्कुल उस लेवल का ना करना जो इस ओहदे को, इस सीट को, इस पूरे इदारे को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि अगर अदरवाइज आप देखें, मतलब ये स्पोर्ट, ये हमारे पास इदारा है तो स्क्वॉश का अलहदा, तो फुटबॉल का अलहदा, तो फलाना, ये ग्राउंड नहीं हम लोग सीधा कर सकते कि कोई इंटरनेशनल टीमें आके खेले। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स? अच्छा, जस्ट अ कपल ऑफ स्कॉलरशिप्स, दैट्स ऑल। स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है वो बेहतर हो, और बस सब लोगों को अपना अपना काम ना ठीक तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग तो समझते हैं ज़रा निटी-ग्रिटीज़ को, लेकिन हमारे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट आता है उन तमाम खिलाड़ियों का जो हमारे पास तकरीबन हर हफ्ते की बुनियाद पर 2-3 खिलाड़ी, एथलीट्स तो होते ही हैं ना, इस शो का हिस्सा होते हैं, और हर एक की एक ही कहानी होती है, हर एक की एक कहानी है कि हमारे पास तो टिकट के पैसे नहीं थे, हमारा वीजा नहीं हो पा रहा था, हमें जीरो सपोर्ट, और चले हम, और जो आता है ना हमारे पास वो यही कहता है, लेकिन जितने भी आ जाएं तो चलो 200 को तो क्रॉस नहीं किया होगा, फिर भी आई एम जस्ट गिविंग अ फिगर, उनको नहीं अगर स्पॉन्सर कर सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनको आगे जाके नहीं ले जा सकते, तो काम क्या है इतने बड़े इदारों का? अच्छा, एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए एंड दैट्स इट।